संजय जी, एक एक करके राहुल गांधी का पहला आरोप, डुप्लीकेट मतदाता, कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा सीट में 11,965 डुप्लीकेट मतदाता। क्या वाकई एंट्री से साबित होता है कि यह बेईमानी है, इन्होंने बीजेपी को वोट दिया होगा? संजय जी, देखिए, पहली बात, डुप्लीकेट एंट्री है या नहीं है? अगर दो जगह नाम है, दो बार नाम है, तो ये तो साबित हो गया कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं। हाँ। अब ये साबित नहीं होता कि डुप्लीकेट वोटर ने पहले दो बार वोट दिया या नहीं दिया। और अगर आप साबित कर दें, मान लीजिए कि दो बार वोट दिया, इसको भी साबित कर दें, फिर ये नहीं पता चलता कि दो बार उन्होंने पार्टी ए या पार्टी बी या पार्टी सी के लिए वोट दिया। तो जो तथ्यों का विवरण किया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, वो तो एक तो तथ्य साफ है कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं जिसको उन्होंने दिखाया, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि उन्होंने वोट दिया, और दिया तो क्या बीजेपी के पक्ष में ही दिया। ठीक है, ओके। और दूसरा, वो कह रहे हैं गलत पता, 40,009 एंट्रीज ऐसी पाई गई वोटर लिस्ट में जो फेक एड्रेस हैं, गलत एड्रेस हैं। इनसे क्या संकेत मिलता है संजय जी, ये कैसे हो गया? ये बताता है कि इलेक्टोरल रोल की क्वालिटी क्या है। अगर एड्रेसेस फेक हैं, इसको तो कोई भी वेरीफाई कर सकता है, हम और आप कर सकते हैं अगर हमें इतनी दिलचस्पी है या हम इसके तहत तक जाने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन कमीशन भी कर सकता है कि भाई ये 50, 60, 70, 80 लोग हैं और इनके जो एड्रेसेस हैं वहां अगर आप जाएं तो वो लोग हैं या नहीं है। वैसे ये इस तरह की गलती होनी कोई अद्भुत बात नहीं है। अद्भुत मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छी बात है। आप दिल्ली में देख लेना, हम कई बार जब हम सर्वे करते हैं तो हम इलेक्टोरल रोल से लोगों को सेलेक्ट करते हैं, और जब हमारे इन्वेस्टिगेटर फील्ड में जाते हैं, दिल्ली और बड़े शहरों की मैं ये हालत बता रहा हूं, तो कहते हैं सर यहाँ पे तो लोग ही नहीं मिल रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं लोग नहीं मिल रहे, बगल वाले से पूछ लो। तो कई बार होता है वो इलाका है ही नहीं है, अब वो कोई झुग्गी झोपड़ी कोई बस्ती थी, कोई ऐसा कॉलोनी था, अब वो है ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति होती है। इसमें कोई मैं इस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा होता है, हम अक्सर देखते हैं। हाँ। क्योंकि हम हमेशा सर्वे में वोटर लिस्ट से नामों का चयन करते हैं। ओके। तीसरा है कि एक पते पर कई कई वोटर हैं, एक असेंबली सीट में 10,452 लोग हैं, वो जो एक ही पते पे 50, 80। संजय जी, ये कैसे हो गया और क्या ये गड़बड़ी है क्या? अब अगर वो नाम है और एक ही पता है जिसको हम और आप सब लोग देख सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, उसमें कोई पार्टी का होना पार्टी का नहीं होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इलेक्शन कमीशन के हैं या नहीं है। अगर एक लिस्ट है और उसमें यह दिखाई पड़ता है कि एक पता, एक एड्रेस है जिस पर 50, 60, 70 लोग का नाम है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। क्योंकि अगर इतना बड़ा एड्रेस नहीं है जहां पर इतने लोग रह सकते हैं। आपको एक और उदाहरण बताता हूं। एक बार हम लोगों ने यह जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि आरटीआई कौन फाइल करते हैं, आरटीआई फाइल करने वाले कौन से लोग हैं। ये पुरानी बात है। हमने भी एक लिस्ट निकाली आरटीआई फाइल करने वालों की। हमारी टीम गई अलग अलग जगहों पर। अब जनकपुरी एक जगह पहुंचे, एक ही एड्रेस पर 50 व्यक्ति हैं, या एक ही व्यक्ति है जिसने 70 आरटीआई फाइल किए हुए, और वहां जाइए तो न तो वो एड्रेस है और न व्यक्ति है। तो इलेक्टोरल रोल में एक जगह पर एक एड्रेस पे 50, 60, 70 लोगों का नाम है। अगर वो कागज पे हो तो कागज है, कागज पे देख सकते हैं, और अगर है तो गड़बड़ी तो है। क्या ये बेईमानी हो सकती है और क्या ये चुनाव के नतीजे को प्रभावित कर सकता है क्या? भाई वो जब रहते ही नहीं वहां पे, इसका मतलब कहीं और रहते हैं, वहां आके शायद वोट डाल के जाते हैं। अगर वोटर आई कार्ड बना है, वोटर लिस्ट में नाम है। आपने शब्द यूज किया शायद। हाँ। इसी के लिए हम अब 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं। क्या पहला, इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ी है, इस तरह की त्रुटियां हैं। हाँ। वो तो साफ जाहिर हो गया इससे। लेकिन क्या ये स्पष्ट है कि ये सारे के सारे लोगों ने वोट दिया? चलिए वो भी, अगर आप तहकीकात तक जाएं और इलेक्शन कमीशन कोऑपरेट कर तो पता चलेगा कितने लोगों ने वोट दिया नहीं दिया। लेकिन क्या ये सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक ही पार्टी को वोट कर रहे हैं? इसके बारे में कुछ जानकारी तो है नहीं। तो ये नहीं कह सकते कि ये जो इलेक्टोरल रोल में, जो वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां नजर आ रही हैं, वो किसी एक, कम से कम मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, इन एविडेंसेस से ये नहीं पता चलता है कि किसी साजिश के तहत है, और वो साजिश ऐसा है जो किसी एक पार्टी के द्वारा किया गया, या उस पार्टी के साथ इलेक्शन कमीशन ने साठगांठ करके किया है। ठीक है, ओके।